जय हिंद। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं सुनील कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताया था कि क्या खास अंतर है वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स में। बहुत सारे हमारे मित्रों का मैसेज मिला, बहुत सारे मित्रों ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ आपने समझाया, और कुछ मित्रों ने ये भी कहा कि सर हम बिहार के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और वो इंस्टीट्यूट अभी भी बीबीए को प्रोफेशनल कोर्स न मान के वोकेशनल कोर्स के रूप में ही कहती है, और हम यही जानते हैं कि बीबीए कर रहे हैं तो हम वोकेशनल कोर्स में हैं। मैंने उनसे बोला कि आप अपने प्रोफेसर से जरूर इस संबंध में चर्चा कीजिए कि अगर वोकेशनल कोर्स बीबीए है तो प्रोफेशनल कोर्स क्या है, और वोकेशनल कोर्स अगर बीबीए है तो फिर गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, अचार पापड़ बनाने का काम करते हैं, और छोटे छोटे गांव में जो लघु उद्योग माइक्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए छोटे छोटे काम करते हैं, चटाई बुनना, झाड़ू बनाना, उसका प्रशिक्षण वो कौन सा कोर्स कहलाएगा, जरूर आप उनसे पूछिए। खैर, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूं। कुछ हमारे दोस्तों ने जो लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। दरअसल इंडियन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, इवेंट मैनेजर इत्यादि पोस्ट की चर्चा की गई है। मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई भी किया है उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में ज्वाइनिंग करने के लिए, और साथ में उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया है कि इसमें हमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में करना क्या होगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस मैनेजर से अलग कुछ नहीं होता है। बस फर्क इतना ही है कि बिजनेस मैनेजमेंट में आप अगर मैनेजर बनते हैं तो किसी एक विभाग की एक जिम्मेवारी को आप संभालते हैं। हो सकता है आप एचआर पढ़ा है आपने, तो एचआर हेड होंगे, मार्केटिंग हेड होंगे, फिनांस हेड होंगे, तो सिर्फ फिनांस ही देखना होगा। मार्केटिंग हेड होंगे तो हो सकता है कि आपको सिर्फ मार्केटिंग देखना हो। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको एचआर भी देखना होगा, फिनांस भी देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है आपको, और प्लानिंग भी करनी है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, लीडरशिप की भी भूमिका निभानी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? जिस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट होता है वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, लेकिन बिजनेस एक निरंतर चलने वाली गतिविधि होती है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जिस किसी विषय वस्तु को, जिस किसी बिजनेस को, जिस किसी व्यापार को, जिस किसी काम को लेते हैं, उसे उसके साथ ये फिक्स होता है कि हमें इतने दिनों में उसे पूरा कर ही लेना है। एक नियत तिथि में, एक नियत समय में उस काम को पूरा करना होता है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज में, एक लिमिटेड समय में उस काम को पूरा करना होता है। उस काम को हम प्रोजेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अगर सरकार का कोई काम है, गवर्नमेंट की कोई काम है, यूनिसेफ का कोई काम है, WHO का कोई काम है, तो ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस भी हो सकता है, सालों साल चलते रहेगा। और इसे प्रोजेक्ट के रूप में अगर बना दिया जाएगा तब फिर इसे
हम समझ जाएंगे कि इसे नियत तिथि में, नियत समय में इसे खत्म करना होगा। 6 महीने के लिए यह प्रोजेक्ट है और 6 महीने में हमें इतने समय तक में, इतने अवधि में, इतने एरिया में इस प्रोजेक्ट को चलाना है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपने समय के अनुसार समाप्त हो जाएगा। तो उस नियत समय में, उस नियत प्लेसेस में चलाए गए प्रोजेक्ट्स को सफलता दिलाने के लिए हम अगर काम करते हैं तो उस काम को करने में कितने लोगों की जरूरत होगी, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इन सारी चीजों की जानकारियां हमें होनी चाहिए और ये सारा प्लानिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम जाकर इसे अपने सबऑर्डिनेट के साथ, हम अपने वर्कर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बाहर निकलते हैं। अब कुछ साथियों ने ये प्रश्न किया कि वर्क फ्रॉम होम है क्या ये कार्य? तो साथी मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी भी वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। इसे घर से नहीं किया जा सकता है। आपका सपोज कीजिए कि कोई एजुकेशन पे प्रोजेक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको संचालित करना है। आपके चारों डिस्ट्रिक्ट में 40 सबऑर्डिनेट, 40 स्टाफ, 40 वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें घर पे बैठ के कैसे गाइड करेंगे? आपको ऑफिस जाना होगा, जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेगी ही, आपको फील्ड में भी जाना होगा। जहां ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे जाके आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का फेल्यूर होना वो पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप काम कर रहे हैं, असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जिम्मेवारियां कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं तब आपको सबों से आगे बढ़कर इसमें काम करना ही होगा। तो इंडियन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गार्जियन से बात कर लें कि क्या आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको बाहर जाने देंगे, क्योंकि ये ऑफिस वर्क नहीं होगा। प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको ग्रुप में जाना होगा, अकेले जाना होगा, लेकिन आपको मार्केट में जहां भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा, गांव में, प्रखंड में, जिला में आपको विजिट करना ही होगा। संसाधन, जाने की सुविधाएं, कभी आपको अपनी व्हीकल से जानी पड़ेगी, कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन भी गाड़ी की सुविधा मुहैया कराएगी, लेकिन आपको विजिट करना होगा। अगर आपके दिमाग में है कि हमें सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आप मत देखिए, तब आप किसी ऑफिशियल दूसरे जॉब की तरफ देख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप चले जाते हैं और कुछ दिन काम कर लेते हैं तो इतने वाइड नॉलेज हो जाएंगे कि आप फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी फील्ड में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं कि आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपने आप को बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने एचआर स्पेशलाइजेशन लिया है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है। एक सिविल सर्वेंट होता है, बीपीएससी कंप्लीट करता है, स्टेट सिविल सर्विस कंप्लीट करता है, यूपीएससी कंप्लीट करता है, तो वो कभी नहीं करता है, कहता है कि हमने स्पेशलाइजेशन हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या स्पेशलाइजेशन हमारा एजुकेशन है, या स्पेशलाइजेशन हमारा हेल्थ है। उस राज्य का या पूरे देश का कहीं भी किसी भी विभाग को दे दीजिए, वो पूरे विभाग को हैंडल कर लेता है। कैसे? एक डीएम होता है, उसके अंतर्गत में पूरे जिला के सारे विभाग आते हैं और सारे विभाग को वो हैंडल करता है। हजारों नहीं लाखों लोग उसके अंडर में काम करते हैं और वो एचआर भी देखता है, फिनांस भी देख लेता है, मार्केटिंग भी देखता है, सोशल डेवलपमेंट भी देखता है, सारा कुछ देख लेता है। तो क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं? क्या एक मैनेजर के रूप में आप चाहते हैं कि सिर्फ हम फिनांस को लेकर ऑफिस में बैठे रहें, या फिर हम एचआर हैं तो सिर्फ हम एचआर ही देखें? मैं तो आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने आप को ऐसा वर्सेटाइल बनाइए कि हमें जहां कहीं भी किसी भी तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सोशल, कल्चरल, हेल्थ केयर से लेकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, होटल मैनेजमेंट की बात हो, कहीं हमने मैनेजमेंट किया है ना, तो हमें कहीं भी भेज दिया जाए, हम उस बिजनेस को कैसे संभाल सकते हैं,
ये वाइड नॉलेज आपको प्राप्त हो सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ दिन काम करने के बाद मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर आप शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको देते हैं एनजीओ मैनेजमेंट पे, क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है एनजीओ में और ट्रस्ट में। जय हिंद।